इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लमॉर्ट दी आर्थर पर हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बुक एक्स की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। ये बुक पूरी तरह से एक महान नाइट सर ट्रिस्ट्रम की कहानी पर फोकस करती है। तो पिछली बुक के बाद अब हम सर ट्रिस्ट्रम की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसे नाइट हैं जिनके कारनामे जितने शानदार हैं उतने ही कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बुक एक्स की शुरुआत ही सर ट्रिस्ट्रम की एक धमाकेदार एंट्री के साथ होती है। वो सिर्फ आते नहीं हैं, बल्कि आते ही ये साबित कर देते हैं कि वो कोई मामूली नाइट नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे महान नाइट्स में से एक हैं। जरा सोचिए, कैमेलॉट में आते ही ट्रिस्ट्रम किसी और से नहीं बल्कि खुद किंग आर्थर से जाउस्टिंग करते हैं और उन्हें हरा भी देते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है जो ट्रिस्ट्रम के इनक्रेडिबल स्किल और हिम्मत को तुरंत एस्टैब्लिश कर देता है। मतलब राजा को ही हरा देना कोई छोटी बात नहीं थी। अब इतनी पावरफुल एंट्री के बाद भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रिस्ट्रम को एक थ्रेट की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि किंग आर्थर और उनके नाइट्स और ख़ास तौर पर महान सर लैंसलॉट उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। ये दिखाता है कि वो उन्हें अपने बराबर का मानते हैं, जो सर लैंसलॉट जैसे नाइट्स से मिलना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। चलिए अब कहानी के डार्क साइड की ओर बढ़ते हैं। किंग मार्क ऑफ कॉर्नवॉल, जो ट्रिस्ट्रम के अपने चाचा हैं। किंग मार्क शूरवीरता यानी शिवल्री के हर उस उसूल के एकदम ऑपोजिट हैं। जहां नाइट्स इज्जत, हिम्मत और वफादारी के लिए जाने जाते हैं, वहीं मार्क के सारे काम धोखे और कायरता से भरे हुए हैं। और ये बात इस घटना से एकदम साफ हो जाती है। किंग मार्क जलन और डर में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपने ही वफादार भाई बाउद्विन की धोखे से हत्या कर देते हैं। ये विश्वासघात की हद है और ये दिखाता है कि मार्क एक इंसान के तौर पर कितने गिरे हुए हैं। ये स्लाइड इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है सर ट्रिस्ट्रम, जो लड़ाई में सम्मान चाहते हैं, कमजोरों की रक्षा करते हैं और हिम्मत से लड़ते हैं। और दूसरी तरफ है किंग मार्क, जो सिर्फ बदला लेना चाहते हैं, अपने ही परिवार को मारते हैं और लड़ने से भी डरते हैं। ट्रिस्ट्रम जहां शिवल्री का आइडियल है, वहीं मार्क उसके पतन का सिंबल है। अब हम बुक एक्स के सबसे मेन पार्ट पर आते हैं, लोनाज़ैप में होने वाला एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट एक तरह से एक स्टेज का काम करता है, जहां कहानी के सभी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स और राइवलरीज खुलकर सामने आते हैं। इस बड़े और केओटिक टूर्नामेंट को समझने के लिए हम इसे 3 दिनों में बांट सकते हैं। पहले दिन हमें ट्रिस्ट्रम की जबरदस्त काबिलियत देखने को मिलती है। दूसरे दिन एक मजबूत चैलेंजर सामने आता है और तीसरे दिन तक वफादारियां बदलने लगती हैं, जिससे कहानी में ड्रामा और टेंशन और भी बढ़ जाता है। तो ये टूर्नामेंट सर ट्रिस्ट्रम के लिए सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं है, बल्कि ये उनके और उनके सबसे बड़े राइवल सर पैलामीडिस के बीच टकराव का मेन अरीना बन जाता है। उनकी वफादारियां लगातार बदलती रहती हैं, जिससे इस इवेंट में जबरदस्त ड्रामा जुड़ जाता है। चलिए अब इन 2 राइवल नाइट्स के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्ते पर थोड़ी और गहराई से नजर डालते हैं। ये रिश्ता सिर्फ सिंपल नफरत से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ट्रिस्ट्रम और पेलोमाइड्स के बीच की ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए है, या फिर इसमें सम्मान और आदर जैसी कोई गहरी बात भी शामिल है? देखिए, उनके इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह डबल है। वो सिर्फ लड़ाई में जीत के लिए नहीं लड़ते, बल्कि लाबील इस सूट के प्यार के लिए भी लड़ते हैं। ये उनकी राइवलरी को बहुत पर्सनल बना देता है। लेकिन इस लड़ाई के बीच भी वो एक दूसरे के स्किल और ऑनर की दिल से इज्जत करते हैं, जो इस राइवलरी को बहुत यूनिक और ऑनरेबल बनाता है। और ये कोट इस बात का सबसे बेहतरीन सबूत है। ये शब्द किसी और ने नहीं, बल्कि खुद सर पैलोमीडिस ने कहे हैं। अपनी जलन और दुश्मनी के बावजूद वो ये मानने पर मजबूर हैं कि ट्रिस्ट्रम दुनिया के सबसे नेक नाइट हैं। इससे आप उनकी राइवलरी की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे ही हम इस बुक के एंड की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि राइटर जानबूझकर मेन कॉन्फ्लिक्ट्स को अधूरा छोड़ देता है। वो हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग क्लिफ हैंगर पर लाकर छोड़ देते हैं। और ये है इस बुक का आखिरी और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट। जिस डुएल का सबको इंतजार था ट्रिस्ट्रम और पैलोमिडिस के बीच, वो आखिरकार तय हो जाता है। लेकिन लड़ाई से ठीक पहले ट्रिस्ट्रम को चोट लग जाती है और ये मुकाबला हो ही नहीं पाता। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जब किसी हीरो की पहचान उसके राइवल से होती है, तो क्या होता है जब वो आखिरी लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती? अगली बुक की तरफ बढ़ते हुए डेस्टिनी, आइडेंटिटी और अधूरे कॉन्फ्लिक्ट के इन थीम्स पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सीरीज के अगले पार्ट के लिए और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।